the theorem, if Px is an irreducible polynomial over f, then there exists an extension E of f such that degree of E over f is Px and Px has a root in E. This is the Kronecker theorem. If Px is irreducible, एक एक्सटेंशन मिल जाएगी इसकी सच दैट उसकी जो डिग्री है Px के बराबर होगी और Px का E में हमें रूट मिल जाएगा. Since Px is irreducible, therefore the ideal generated by Px is maximal ideal of fx. So fx quotient, this maximal ideal, we know that this is a field. इस फील्ड को हमने E का नाम दे दिया. अब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे f टू E सच दैट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार. अल्फा बार कैसे एलिमेंट है? अल्फा प्लस v, बिकॉज अल्फा इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू fx. तो अल्फा एलिमेंट होगा अल्फा बार अल्फा प्लस v, अल्फा बिलोंग्स टू f. सो दिस इज द रिंग होमोमॉर्फिज्म. अब ये क्लियर है कि अगर अल्फा नॉन जीरो पे कांस्टेंट जीरो नहीं है तो उसकी जो पॉलिनोमियल जो अल्फा प्लस वी एलिमेंट है वो भी नॉन जीरो आएगा. क्योंकि अल्फा प्लस वी भी नॉन जीरो होगा. क्यों जीरो कब होगा ये? क्योंकि इसका जो जीरो एलिमेंट है वो है ऐसा, जो Px का मल्टीपल. ठीक है, तो अगर अल्फा नॉन जीरो है तो ये एलिमेंट भी नॉन जीरो होगा. इसका मतलब है सिर्फ जीरो का इमेज ही जीरो आएगा. तो अगर जीरो का इमेज ही जीरो आएगा तो फिर इसका मतलब है कि जो कर्नल सिग्मा में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जीरो, तो जो फंक्शन क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा. तो इसका मतलब है जो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? मोनोमॉर्फिज्म. तो सिग्मा इज मोनोमॉर्फिज्म. Px is equal to alpha naught alpha 1 x plus so on alpha n x n, where alpha I belongs to f. तो जीरो किसके बराबर है? Px बार के बराबर. is equal to alpha naught alpha 1 x bar plus so plus alpha 2 x bar alpha n x bar n. This implies x bar is the root of Px. तो जो Px पॉलिनोमियल है इसको x बार सेटिस्फाई करे. x बार का क्या मतलब है? Px बार का मतलब है कि ये एलिमेंट है 0 प्लस Px. इसी तरह fx यहाँ पर हमने अल्फा को अल्फा क्यों ले लिया? क्योंकि इमेज जब हमने यहाँ करना क्या है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर सिग्मा ऑपरेट कर दी. अगर सिग्मा ऑपरेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? Px बार. तो Px बार क्या है यहाँ पर? जीरो एलिमेंट. 0 बार इज रिटन एज 0 प्लस Px. Therefore this is the zero element जो Px के मल्टीपल है.
तो दिस इज इक्वल टू पी एक्स बार इज इक्वल टू 0। उसके बाद जो अल्फा है उसको लिखना है अल्फा प्लस बी। जैसे अल्फा नेक्स्ट हमने लिखना है सिग्मा अल्फा नोट। तो जो सिग्मा अल्फा नोट है वो क्या लिखा जाएगा, अल्फा नोट प्लस बी लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने सिर्फ ये वाले एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट बार में लिख देने हैं। तो इस करके हमने जो ये एलिमेंट है वो एज इट इज लिखे हैं, इनको हम बार में लिख देंगे यूजिंग दिस रिजल्ट। अल्फा का अल्फा ही आएगा, बाकी जो भी एक्स वगैरह हैं उनको बार में लिख देंगे। इस करके हमने इनको बार में लिखा। So this is the root of px. Thus E contains a root of px. और जो x बार है ना वो E का एलिमेंट है। x बार क्या है, x प्लस पी एक्स। ठीक है, तो ये किसका एलिमेंट है, x प्लस पी एक्स। ठीक है, तो ये x बार है, E का एलिमेंट है। इस करके हम कहेंगे E कंटेन्स रूट ऑफ पी एक्स। This implies degree of this is greater than or equal to degree of px. Why? Because E contains fx bar contains f. E, therefore we can write तो इसकी डिग्री क्या आएगी, n आएगी, क्योंकि x बार की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो क्या है, px है। तो इसकी वैल्यू डिग्री ऑफ px के बराबर आएगी। तो ये क्लियर है, यहाँ से ये n के बराबर है, n का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर है। इसका मतलब जो ये वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n आएगी, दैट इज डिग्री ऑफ px। नाउ फॉर एनी fx belongs to fx, fx को हमने px से डिवाइड कर देना, where 2x and rx belongs to fx. These are polynomials over fx. Where rx is equal to 0 or where rx is equal to 0 or degree of rx is less than degree of px. This is by division algorithm. So बार करने का मतलब है कि हम सिग्मा के अंडर इनका इमेज देख रहे हैं। तो अगर बार लिखेंगे इनको ठीक है, बार का क्या मतलब है, fx बार इज इक्वल टू fx प्लस px इन दिस वे। Now we know that इसकी जीरो क्या है, इसका जीरो एलिमेंट क्या होता है, 0 प्लस px। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये 0 बन गया, px बार क्या हो जाता है, 0 इक्वल टू rx।
fx bar is equal to rx bar. As rx is 0 or degree of rx is less than degree of px. अगर rx 0 हो जाएगा तो fx भी 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे नहीं है, बिकॉज fx क्या लेंगे हम, नॉन जीरो, इसलिए हम ये वाला केस नहीं लेंगे, हम ये वाला केस लेंगे। डिग्री ऑफ rx इज लेस देन डिग्री ऑफ px। इसकी डिग्री n है तो इसकी डिग्री क्या आएगी, n-1 तक ले सकते हैं। तो rx इज like rx is equal to beta naught beta 1x beta n-1 x n minus, where beta i's are coefficients of f. Now fx bar इक्वल टू rx बार क्या आएगा, बीटा नोट x बार, जो पहले हमने लिखा था उसी हिसाब से लिखना है। दिस इज x बार बीटा n-1 x बार n-1। दिस shows that this implies every element of E means fx बार किसका एलिमेंट है, E का एलिमेंट। तो E के एलिमेंट 1 x बार n-1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए। Therefore, every element of E, every element of E is a linear combination of one bar x bar n-1। So E is a vector space over F and E के एलिमेंट्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं। तो ये कितने एलिमेंट्स हैं, एल आई सेट अगर हुआ तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, n एलिमेंट आएंगे। तो E के एलिमेंट n एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, इसका मतलब जिसका बेसिस में मैक्सिमम n एलिमेंट्स होंगे। देयरफॉर इसकी जो डिग्री आएगी लेस देन और इक्वल टू n आएगी, बिकॉज मैक्सिमम n हो सकता है, उससे कम भी हो सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डिग्री will be less than or equal to n because E is a linear combination of n elements और बेसिस में कम एलिमेंट भी हो सकते हैं। और हमने पहले प्रूव किया, we have already proved EF is greater than or equal to n. From these two conditions we have EF is equal to n. This we want to prove. Next theorem we have if
if fx is any polynomial of degree n over a field f, then there exists a field extension E of f such that fx has n roots in E and EF is less than or equal to n factorial. तो fx कोई पॉलिनोमियल लेंगे n डिग्री की और एक फील्ड एक्सटेंशन मिल जाएगी f की E, fx के n रूट्स E में होंगे और इसकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल होगी. To prove we use induction on degree of the polynomial fx. Let degree of fx is 1, therefore fx can be written as alpha x plus beta. लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगी. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड. इसके रूट्स आ जाएंगे विद अल्फा नॉन जीरो. इसका रूट होगा माइनस बीटा अल्फा इनवर्स is its only root जो कि f में ही होगा. ये रूट f में ही होगा क्योंकि अल्फा बीटा f के ही एलिमेंट. ठीक है. So we can take E is equal to f. E को अगर f मान लेंगे तो यही इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी. ठीक है. यही इसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी. तो इसका एक डिग्री है तो एक भी रूट है E में, मतलब f में आ जाएगा. Therefore the result holds in the case. तो पहला है कि एक फील्ड एक्सटेंशन मिल गई, उसमें उसका रूट मिल गया. n रूट जितनी डिग्री उतने रूट्स मिल गए. एक डिग्री एक रूट मिल गया. अब हमने देखना है कि f इज इक्वल टू ई एफ. जब दोनों सेम हो तो आंसर 1 होता है. तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 फैक्टोरियल. यही हमने प्रूव करना. तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया. देयरफॉर रिजल्ट होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू 1. नाउ अब अज्यूम करेंगे कि दिस थ्योरम होल्ड्स फॉर डिग्री लेस देन n. सपोज द रिजल्ट होल्ड्स फॉर एनी polynomial of degree less than n over any field. Next, let px be the, हमने n के लिए प्रूव करना है. Let px be the irreducible factor of fx. And let degree of
px is equal to m. This implies m less than n, क्योंकि px fx का फैक्टर है तो उसकी डिग्री उससे छोटी आ जाएगी. Now by जिसकी डिग्री n से छोटी है उस पर इंडक्शन लग जाएगी. Therefore by induction there exists a field extension E dash of f such that px has a root say a in E dash. तो बाई इंडक्शन px का उसकी f की एक्सटेंशन में रूट मिल जाएगा, उसको नाम दे दिया हमने a का. And this is m. This is by last theorem. बाय लास्ट थ्योरम हमने प्रूव किया था कि अगर कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, px कोई इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर f, तो उसकी एक्सटेंशन मिल जाएगी सच दैट दिस इज ef इज इक्वल टू डिग्री ऑफ px के बराबर. दिस इज बाय क्रोनेकर थ्योरम. क्रोनेकर थ्योरम. तो E डैश f की जो डिग्री है वो m के बराबर आ जाएगी. नाउ a इज आल्सो ए रूट ऑफ, क्योंकि a px का रूट है और px इज ए फैक्टर ऑफ fx. therefore a is also a root of fx. तो fx के हम फैक्टर बना लेंगे. Let fx is equal to x minus a x minus a f1x for some f1x belongs to e dash x. क्योंकि ये e dash में बिलोंग करता है, इसका मतलब इसके फैक्टर हम e dash में बनाएंगे. जो ये पॉलिनोमियल है ओवर e dash में लेंगे. अगर e dash में लेंगे तो f में, अगर f में भी है तो e dash में आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. तो जो जहाँ भी फैक्टर बनते हैं उसी के ओवर हमने e dash इस जो फैक्टर है उसी के ओवर ले लेना है, जिसमें ये रूट है. नाउ डिग्री ऑफ f1 कितनी आएगी, क्योंकि fx की डिग्री है n, तो ये एक फैक्टर निकलेगा तो इसकी डिग्री क्या बच जाएगी n-1. तो ये फिर n से छोटा है, फिर बाय इंडक्शन प्रोसेस लगेगा. hence by induction hypothesis there exists a field extension. क्योंकि ये फील्ड लिए ओवर e डैश, तो e डैश की एक्सटेंशन मिलेगी इंडक्शन. जब भी कोई पॉलिनोमियल ओवर दिस है उसकी एक्सटेंशन लेनी है. तो बाय इंडक्शन देयर इज फील्ड एक्सटेंशन e ऑफ e डैश. ठीक है. सच दैट f1x के e में कितने रूट मिल जाएंगे, जितनी डिग्री है. सच दैट f1x हैज n-1 roots in e and e dash की वैल्यू कितनी आएगी n-1 फैक्टोरियल.
क्योंकि रिजल्ट क्या हमारे पास ई एफ इज लेस देन और इक्वल टू एन फैक्टोरियल। यहाँ पर एफ की जगह पे क्या आ गया ई डैश और ई की जगह पे तो ई है ये जो उसकी एक्सटेंशन है। तो जो एन है एन की जगह पे क्या आ गया f1 की डिग्री आ गई। ठीक है, एज ए बिलोंग्स टू ई, ये तो ई का एलिमेंट है, बिकॉज n roots of fx are a and n minus 1 roots of f1x we get, देखो fx के कितने रूट हैं, एक तो a है और इसके n minus 1, ये टोटल सारे के सारे रूट fx के हैं। तो we get fx has all its total n roots आ गए, n minus 1 और 1 टोटल n roots आ गए, all its n roots in e। तो fx के सारे रूट e में आ गए, क्योंकि ये भी e में है और जो n minus 1 रूट्स हैं वो भी e में है, ये वाले इसके जो रूट्स हैं वो भी e में है। तो इसका मतलब fx के सभी रूट्स e में आ गए। तो यही हमने प्रूव करना था कि एक एक्सटेंशन मिल जाएगी fx की, तो उसके एक्सटेंशन मिलेगी f की e, उसमें fx के सभी रूट आ जाएंगे और डिग्री हमने शो करनी है लेस देन और इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये हमने शो करनी है। As we know that E contains E dash contains F, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं E dash F। तो E dash F की वैल्यू है M, E dash की वैल्यू क्या है लेस देन और इक्वल टू n minus 1 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू है हमारे पास m। तो m क्या है, इसकी वैल्यू एज इट इज आएगी और m की वैल्यू है लेस देन n। तो ये टोटल आंसर क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। सो वी हैव दिस रिजल्ट degree of EF is less than or equal to n factorial. This completes the proof. Thank you.